हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पर हम 3 बजे करते हैं साइंस जी के डेली, और साइंस जी के हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करते हैं। तो साइंस को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। टॉपिक 24 रहेगा, 24 का सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो हर एक एग्जाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये साइंस जी के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज करें तो कोई क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएंगे, तो सारे ही एक ही लेसन के कम से कम हम 50+ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो यहाँ पर अपनी 2 क्लास रहती है, एक तो 3 बजे साइंस जीके रहती है और शाम को हमारी जीके की क्लास रहती है। और जीके क्लास में हम हर एक सब्जेक्ट की जीके कवर कर लेते हैं। वहाँ पर हम ज्योग्राफी जीके, हिस्ट्री जीके, पॉलिटिकल साइंस जीके और इकोनॉमिक्स जीके, हर एक जीके और स्टैटिक जीके को भी हम नहीं छोड़ते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की जीके हम कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक हमारा 24 रहेगा। 24 के टॉपिक का नाम क्या है? इसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिस्टम। ये टॉपिक का नाम रहेगा और इसकी हिंदी नाम रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन प्रणालियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन प्रणालियों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। केवल 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं, केवल 10 क्वेश्चन करेंगे और बस 10 ही मिनट की हमारी वीडियो रहेगी। 10 मिनट से पहले हम कवर कर लेंगे पूरा। तो फ्रेंड्स प्लीज 10 मिनट आप दे दीजिएगा साइंस को। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो फंक थे, उन्होंने किसका आविष्कार किया? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। किसका? विटामिन का आविष्कार किया। फंक ने किसका आविष्कार किया? फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसके कारण नहीं होता है? तो किसके कारण नहीं होता है? जो शरीर होता है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसके कारण नहीं होता है? तो फाइब्रिन के कारण नहीं होता है। फाइब्रिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मानव शरीर एक शयान तरल है। मानव शरीर एक क्या है? शयान तरल है। इसकी शयानता का क्या कारण है? तो इसकी शयानता का क्या कारण है? जो ये रक्त है, यह एक शयान तरल है। तो इसकी शयानता का क्या कारण है? प्लाज्मा में विषाणु, या फिर रक्त में प्रोटीन, या फिर सीरम में सोडियम, या फिर डी रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। क्या आंसर इसका रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, रक्त में प्रोटीन। इसका आंसर रहेगा मानव शरीर एक शयन तरल है। मानव रक्त एक शयन तरल है। क्या है? मानव का जो रक्त है वह एक शयन तरल है। इसकी शयनता का कारण क्या है? यह रहेगा रक्त में प्रोटीन के कारण। जो मानव का जो रक्त है वह क्या है? शयन तरल अवस्था में है। तो यह रक्त में प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कथन ए और कथन, यहाँ पर कारण आर वाला क्वेश्चन दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। ये टाइम तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्वेश्चन को समझने में और पढ़ने में। तो इसीलिए हम हर तरह के अपनी क्लास में क्वेश्चंस रखते हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कथन क्या है, कारण क्या है। तो जल्दी से तो कथन देख लेते हैं। वसीय अम्ल, जो वसीय अम्ल होते हैं जिसको बोलते हैं फैटी एसिड, वसीय अम्ल को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। जो वसीय अम्ल है इसको संतुलित मानव आहार जो होता है उसका एक भाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर कंफ्यूजन है, हमें पता नहीं है, तो हमें इसका आंसर पता करना है। क्या इसका आंसर होगा? और कारण भी हम देख लेते हैं। इसका कारण आर क्या दे रखा है? मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी तरह के वसीय अम्ल का संश्लेषण नहीं करती है। यानी जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो किसी भी तरह के वसीय अम्ल का संश्लेषण यानी इकट्ठा करना, संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड नहीं कर सकता है। तो यह बिल्कुल ही गलत है इसका कारण, क्योंकि ऐसा होगा
तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया कारण, लेकिन जो ये कथन है ये बिल्कुल सही है। फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं कथन क्या है। वसीय अम्ल फैटी एसिड को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जो फैटी एसिड होता है ये हमारे संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये वाला है हमारा कारण है, मानव शरीर कोशिकाएं, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो किसी भी तरह के वसीय अम्ल का संश्लेषण नहीं करती है। तो वसीय अम्ल का संश्लेषण नहीं करेगी तो शरीर का विकास नहीं होगा। तो संश्लेषण करती है होता तो यहाँ पर कारण सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा कारण गलत है और ए सही है। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो देख लेते हैं एक बार, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल सही है, आर गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए सही है और आर गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल 10 क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास में, तो केवल 10 मिनट की अपनी क्लास रहने वाली है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन ए और कारण आर पर विचार करना है। तो यहाँ पर कथन ए और कारण आर क्या दे रखा है हमें, तो यहाँ पर हमें बताना है कथन ए और कारण आर। यहाँ पर ए और कारण आर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं इस क्वेश्चन के। तो देखते हैं, कथन ए है इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और कारण क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड एक हार्मोन है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन ए है वो बिल्कुल सही है। कथन जो ए है इसमें इंसुलिन है जो वह हमारा हार्मोन होता है शरीर का, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड एक हार्मोन नहीं होता है, यह एक हार्मोन नहीं होता है। तो ए सही है और आर गलत है। सीधा ही आंसर यहाँ पर सी रहेगा, ए सही है और आर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम केवल अपने 3 क्वेश्चन बचे हैं, 4, और फटाफट से इसको कर लेते हैं। 10 मिनट की क्लास हमारी रहेगी आज की। निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन के अधिकतम बंधुता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता और किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, या फिर नाइट्रोजन की, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी। क्या आंसर रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है। तो जो ये न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम कहाँ से होता है? तिल्ली से होता है, वक्रीय नलिका से होता है, अस्थि मज्जा से होता है, या फिर लसिका पर्व से होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अस्थि मज्जा से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यहाँ पर अपने 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी और ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है ये वाला। और रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। ओ वाला किसी को भी अपना रक्त दान कर सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से क्या रुधिर ले सकता है? नहीं ले सकता है। किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर ए और 3, ये 1 और 3 हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पर 1 और 3 ये है, डी ऑप्शन है, तो बिल्कुल ये है सही रहेगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है। जो रुधिर वर्ग ए वाला होता है कोई व्यक्ति, तो रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, और ओ वाला किसी को भी अपना जो है रक्तदान कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मानव रक्त यदि अम्लीय निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा? जब मानव रक्त में पीएच अम्लीय जो है निम्न पीएच हो जाएगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, या फिर यकृत धमनी वक्रों को रक्त की पूर्ति करती है, या फिर वक्रीय शिरा
वृक्कों को वह रक्त की पूर्ति करती है। तो यहाँ पर जो ये होता है, मानव रक्त में यदि अम्लीय निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ जाए तो क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। तो ये आंसर रहेगा। और 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, कहाँ पर निर्माण होता है इसका, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है बी लिम्फोसाइट का। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो दिल का दौरा किस कारण से होता है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से, हृदय में जीवाणु का प्रभाव से, हृदय गति रुक जाने से, यह अज्ञात कारणों से, हृदय में बाधा आने से। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा हृदय में जो रक्त की आपूर्ति है वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है, यानी हार्ट अटैक होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 10+ क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारी 3 से यहाँ पर हमारी केवल 10 मिनट की क्लास रहती है, 3 से 3:10 तक रहेगी अपनी क्लास। केवल 10 मिनट की ये क्लास होती है, केवल 10 मिनट की, शाम को 8 बजे क्लास होती है। तो दोनों क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। प्लीज़ दोनों क्लास पर आप आया करें। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना।